एवरीवन, मैं गौरव मिश्रा ऑक्यूलस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आपसे कुछ दिन पहले, अगर आपको याद हो, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि यूनिट 9 और यूनिट 10 के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा या पढ़ाऊंगा। उस वादे के हिसाब से वो समय आ चुका है और मैं यूनिट 9 को, जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट, तो उस हिसाब से हम यूनिट 9 को आज यूनिट 9 के कुछ छोटे से टॉपिक को, है ना, पूरा यूनिट 9 नहीं है, यूनिट 9 की शुरुआत में करने जा रहा हूँ। तो यूनिट 9 की अपन शुरुआत कर देंगे और उसकी कुछ टर्मिनोलॉजी आज देखेंगे। धीरे धीरे करके अपन चीज़ों को देखते जाएंगे और जैसे जैसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जो काम की चीज़ें होंगी, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, जो MPPSC के प्रीलिम्स से पूछा जा सकता है, या और भी कोई एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो उसमें सूचना प्रौद्योगिकी या कंप्यूटर का कोई ऐसा सब्जेक्ट या विषय या पाठ्यक्रम है, तो उसमें भी आपको इस चीज़ का लाभ कहीं ना कहीं मिलेगा। उसी संदर्भ में हम यूनिट 9 का एक छोटा सा टॉपिक, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स, इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट के बारे में आज क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। ये क्लास छोटी होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, लेकिन एक शुरुआत करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको कहानी के रूप में चीज़ों को समझाऊंगा, एकदम कहानी के रूप में चीज़ों को बताऊंगा, बस आप उसको सुनिएगा। मैं साइड में हो जाऊंगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और ये जो तरीका मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, उस तरीक़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो निश्चित रूप से ये चीज़ें जो कि महत्वपूर्ण है, न केवल महत्वपूर्ण है अपितु एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले करेंगी आपको पास कराने में। तो जो चीज़ें पास कराने के लिए अगर रोल प्ले कर रही हैं तो महत्वपूर्ण तो होंगी, सीधी सी बात है। तो चलिए इसी क्रम में अपन आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं इंटरनेट की, कि इंटरनेट है क्या। तो सबसे पहले याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, ऐसा नहीं है कि पहली बार पढ़ रहे हो, इंटरनेट जैसा कि ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है, इसका सबसे पहला शब्द का प्रयोग किसने किया, ये प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि इंटरनेट शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट शब्द का पहली बार प्रयोग किया था लिकलाइडर ने। किसने किया था? लिकलाइडर, लिकलाइडर, लिकलाइडर। ध्यान रखिएगा, इंटरनेट की जब हम बात करेंगे, इंटरनेट की जब बात करेंगे तो शुरुआत होती है इंटरनेट शब्द की, उसके बाद फिर आगे उसकी कहानी देखेंगे, क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, उसके क्रियाकलाप क्या होते हैं, वो वर्क आउट कैसे करता है, सारी चीज़ें अपन देखेंगे। लेकिन किसी चीज़ को शुरुआत करने से पहले उसके शब्द पे अपन फोकस करते हैं कि वो शब्द दिया किसने वास्तव में। कोई ना कोई महान व्यक्ति रहा होगा, तो वो है जेसी लिकलाइडर। जेसी लिकलाइडर साहब ने, ध्यान रखिएगा, 1962 1962 में ये शब्द का प्रयोग किया था। अब सवाल ये है कि भैया हमको ये शब्द याद कैसे रहे 1962। तो बस आप ये ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको भारत के संदर्भ में देखें कि भारत में याद कैसे रहेगा, तो अगर आपको याद हो इतिहास के कुछ पल, तो हम 1962 में, 1962 में चाइना के साथ युद्ध कर रहे थे। 1962 में अपन क्या कर रहे थे? चाइना के साथ युद्ध कर रहे थे। और जब चाइना के साथ हमारा भयंकर तरीके से युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में ही, ध्यान रखिएगा, उस युद्ध के समय ही दुनिया का कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम था लिकलाइडर। लिकलाइडर, ठीक है ना। लिक यानी क्या होता है? लिक यानी देखो तो आप, उसका शब्द होता है उसे चाटना, जैसे आप आइसक्रीम को बाकायदा चाटते हो, है ना। तो लिकलाइडर, तो समझिएगा कि लिकलाइडर व्यक्ति था, वो चाटने वाला व्यक्ति था आइसक्रीम को, है ना। उसने एक शब्द का प्रयोग किया था, वो शब्द कौन सा था? इंटरनेट। तो इंटरनेट शब्द का प्रयोग 1962 में पहली बार किया गया, जब इंडिया चाइना का युद्ध हो रहा था। याद करने के लिए मैं एक सीक्वेंस या एक उससे लिंक सेट कर रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ें याद रहें। 1962 इंडिया वर्सेस चाइना का युद्ध, उसी समय एक व्यक्ति लिकलाइडर, जिसने क्या किया, इंटरनेट को बढ़िया क्या कर दिया? चाट डाला, या चाट के बना दिया, इंटरनेट शब्द बना दिया, ठीक है। इसके बाद जब लिकलाइडर ने ये अपनी बात कर दी, तो एक और व्यक्ति आए जिनका नाम है विंटन ग्रे सर्फ। विंटन ग्रे सर्फ
विंटन ग्रे सर्फ एक नए व्यक्ति आए जिन्होंने पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया। उन्होंने क्या किया? पहली बार इंटरनेट का प्रयोग किया, या फिर ये कह सकते हो कि इन्होंने इंटरनेट की खोज कर दी। इन्होंने इंटरनेट की क्या कर दी? खोज कर दी। शब्द किसने दिया? लेलाइडर ने। जब शब्द दे दिया तो इस व्यक्ति के मन में विचार हुआ कि भाई ये शब्द तो इन्होंने दे दिया, इसके बारे में कुछ नया करते हैं। तो इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने कुछ डेटा निकाला और फिर दुनिया को बताया कि भाई ये एक डेटा है जिसको अपन इंटरनेट के नाम से जानते हैं। तो कुल मिलाकर चूँकि उन्होंने उस समय दुनिया में किसी ने इंटरनेट के बारे में नहीं बताया था इतनी सारी चीज़ें, और ये महाशय जो है विंटन ग्रे सर्फ ने इतनी सारी चीज़ें बता दी जो दुनिया को लगा कि ये यही सब कुछ है, यही डेटा सब कुछ है। तो इसलिए लोगों ने इन्हें उस समय और परिस्थिति के हिसाब से उस समय इन्हें क्या मान लिया? इंटरनेट का जनक मान लिया। तो इंटरनेट के जनक जो हैं, ध्यान रखिएगा, विंटन ग्रे सर्फ को कहा जाता है। विंटन ग्रे सर्फ फादर ऑफ इंटरनेट कहे जाते हैं। दो शब्द आपको मैंने बताए, एक जेसी लिकलाइडर जो कि शब्द दिया इंटरनेट का, और दूसरा विंटन ग्रे सर्फ जो कि फादर ऑफ इंटरनेट है। ये प्रश्न बन सकता है। प्रश्न ये तो लगभग सभी जानते हैं, विंटन ग्रे सर्फ को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, लेकिन ये शायद लोगों को ना पता हो। लेकिन ये ध्यान रखिएगा 1962 में शब्द दिया गया था, जेसी लिकलाइडर, है ना। कैसे याद रखेगा मैंने आपको बता दिया। इंटरनेट का अगर हम फुल फॉर्म देखें तो इंटरनेट का जो फुल फॉर्म है, इसके फुल फॉर्म से ही बहुत सारी चीज़ें यहाँ से निकल आती है। फुल फॉर्म है इंटर का मतलब होता है यहाँ से इंटरनेशनल, और नेट का मतलब होता है नेटवर्क। ऐसा नेटवर्क जो इंटरनेशनल लेवल, इंटरनेशनल कई देशों से के साथ जुड़ा हो, न केवल कई देशों के साथ अपितु पूरे विश्व के साथ जुड़ने वाला नेटवर्क, पूरे विश्व के साथ जुड़ने वाला नेटवर्क है कौन? इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्क। तो एकदम सिंपल सवाल बनेगा, तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? तो ध्यान रखिएगा, इंटरनेट का फुल फॉर्म है, इंटरनेट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल नेटवर्क। अब ये चीज़ तो हो गई। तो चूंकि ये इंटरनेशनल नेटवर्क है, बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसीलिए इंटरनेट को ध्यान रखिएगा नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है। नेटवर्कों का नेटवर्क भी इसे कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि नेटवर्कों का नेटवर्क क्या है? इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट पूरे विश्व में एक जाल की तरह है। बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों नेटवर्क जब मिलते हैं ना, तभी इंटरनेट का निर्माण होता है, तभी इंटरनेट बनता है। कुल मिला के पूरे विश्व के नेटवर्क के जाल को इंटरनेट कहते हैं। तो ये भी एक सवाल बन सकता है। अब चूंकि नेटवर्क जो होता है, नेटवर्क का काम क्या होता है? सूचना का आदान प्रदान करना। नेटवर्क का मेन फंक्शन यही है कि जो नेटवर्क बनाए जाते हैं उनसे आप सूचना को एक जगह से दूसरी जगह, दूसरे से तीसरे, चौथे से पाँचवें, छठे, सातवें, इस तरह से दुनिया भर में सूचनाओं को ट्रांसमिट करना, भेजना होता है। क्योंकि दुनिया भर में सूचनाओं को भेजने का काम इसका होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा इसे सूचना राजपथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ। सूचना राजपथ भी कहा जाता है, सूचना राजपथ भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो सूचना राजपथ जो है वो इंटरनेट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। मैंने इंटरनेट के बारे में 3 से 4 इन्फॉर्मेशन दी। पहला, इंटरनेट शब्द का प्रयोग, इंटरनेट के जनक, इंटरनेट को क्या कहा जाता है, इंटरनेट का फुल फॉर्म, और सूचना राजपथ। बस इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना लगभग ना के बराबर है। इंटरनेट से जो 4-5 क्वेश्चन यही बन सकते हैं कि शब्द का प्रयोग किसने किया, कब किया, जनक कौन है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म, और एक चीज़ मैंने बताई कि इसे चूँकि ये सूचना को ट्रांसमिट करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सूचना राजपथ भी कहा जाता है, सूचना राजपथ कहा जाता है, ठीक है। तो सूचना राजपथ। इंटरनेट की बात यहीं पे पर अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज करते हैं। अब चलते हैं ARPANET पे। ARPANET, मैंने कहा कि इंटरनेट में बहुत सारे नेटवर्कों का प्रयोग होता है। तो जब नेटवर्क की बात है तो इसी क्रम में, नेटवर्क के ही क्रम में एक ऐसा नेटवर्क बनाया गया है जिसका नाम है ARPANET। इसका नाम क्या है? ARPANET। वो ये देना। इसी क्रम में ध्यान रखिएगा, इसी क्रम में क्या बनाया गया? ARPANET एक नेशनल नेटवर्क बनाया गया। ARPANET जो है एक क्या बनाया गया?
नेटवर्क बनाया गया। और ये ARPANET जो नाम का नेटवर्क है ये अमेरिका ने बनाया था। किसने बनाया था? अमेरिका ने, क्योंकि भाई उस समय इंटरनेट की चर्चा चल ही रही थी। ये 1962 की बात है। उस समय इंटरनेट की चर्चा चल रही थी, लोग इंटरनेट के शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, इंटरनेट के बारे में कुछ डेटा बता रहे थे, नेटवर्क के बारे में बता रहे थे कि नेटवर्क को जोड़ेंगे पूरी दुनिया में तो ये बनेगा। तो इसी क्रम में अमेरिका के रक्षा विभाग ने एक नेटवर्क बनाया जिसे ARPANET कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? ARPANET कहा जाता है। तो ये ARPANET की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, ये चूँकि 60 के दशक की बात है तो ये 60 के दशक में ही ये घटनाक्रम चल रहा है। और ये बात है 1969 की। कब की बात है? 1969 की, ध्यान रखिएगा। तो अमेरिका के रक्षा विभाग ने पहली बार एक नेटवर्क बनाया जिसे ARPANET कहते हैं, और ये 1969 में बनाया, क्योंकि उसी समय 60 के दशक में ही इंटरनेट की चर्चा चल रही थी, 1969। इस घटनाक्रम को याद कैसे रखें? तो भारत से जोड़ लीजिए। उस समय भारत में 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार बनी थी। 1969 में इंदिरा गांधी की सरकार उस समय बनी थी। 1969 से 74 के आसपास उनका शासन हुआ था। तो उसी समय योजना अवकाश काल लास्ट हुआ था, 66 से 69, है ना। योजना अवकाश काल चल रहा था। पाकिस्तान के युद्ध के बाद योजना अवकाश काल लागू हुआ, और जैसे ही वो ख़त्म हुआ तो इंदिरा गांधी ने चुनाव लड़ा, और इंदिरा गांधी ने पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार, कांग्रेस को यहाँ पे भारत में सरकार अपनी बनाई। तो ये 69 भारत में ये घटनाक्रम चल रहा था, और वहाँ अमेरिका में क्या चल रहा था? ARPANET की स्थापना हो रही थी, ARPANET। अब ये ARPANET का काम क्या था? तो ये सेना विभाग के लिए एक नेटवर्क था, जिसका काम, अगर नेटवर्क है तो समझ जाइए कि सूचना को कहीं ना कहीं इधर से उधर, डेटा को इधर से उधर भेजने के लिए ही होगा। तो सूचना के लिए ही मेन फंक्शन ये था कि सेना को अगर सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान भेजनी है, दूसरे से तीसरे स्थान भेजनी है, तो उसके लिए कोई नेटवर्क होना चाहिए जो इन सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज पाए। तो उसकी ज़रूरत थी सूचनाओं को भेजने के लिए नेटवर्क की। अमेरिका ने तत्काल एक्शन लिया, और उसके एक रक्षा या सैन्य विभाग ने क्या बना दिया? ARPANET बना दिया। कब बनाया? 1969 में। प्रश्न बन सकता है कि ARPANET की जो खोज है, ये ARPANET कब बनाया गया? 1969। यहाँ से एक सवाल ये बन सकता है कि ARPANET ने पहला शब्द कौन सा प्रयोग किया? तो ये आप ध्यान रखिएगा, ARPANET ने पहला शब्द प्रयोग किया लो। ये ध्यान रखिएगा। ये प्रश्न बन सकता है कि लो क्या है? व्हाट इज़ लो? लो क्या है? लो एक ऐसा शब्द है जिसे ARPANET ने 1969 में जब वो बना था, उसने पहली बार बोला था, यूज़ किया था, चीज़ों को, शब्दों को प्रयोग किया था, तो उसी को कहते हैं लो। 1969 ARPANET से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने बता दिया, ठीक है। अधिक से 3 बनेगा, तो इंटरनेट से 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं, ARPANET से ये बन सकता है। इसी क्रम में तो अपन ने देखा कि इंटरनेट के बाद ARPANET बना। ARPANET के बाद ARPANET जैसी नेटवर्क का थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ, वैसे ही कंप्यूटर भी उस समय बन ही गए थे, बहुत सारे कंप्यूटर लॉन्च हो गए थे। तो जो कंप्यूटर लॉन्च हो गए थे, बन गए थे, तो उनको ज़रूरत थी प्रत्येक कंप्यूटर को एक एड्रेस देने की। क्या देने की? एक एड्रेस देने की, जिसे अपन क्या कहते हैं? IP एड्रेस कहते हैं। IP एड्रेस। IP एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस ये है क्या? इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्या बिना IP एड्रेस के कोई कंप्यूटर चल सकता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप अपने घर में रहते हो, आपका पड़ोसी अपने घर में रहता है, उसका पड़ोसी अपने घर में रहता है, तो हर घर का एक एड्रेस होता है कि नहीं होता? जैसे आप कहीं पर रहते हो तो आपके मकान नंबर मान लीजिए 40 है, किसी का 42 है, 45 है, 48 है। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? ताकि डिफाइन किया जा सके कि आपका घर 40 नंबर पे हो, आप 40 नंबर पे हो, ठीक है। कोई अगर बाहरी व्यक्ति आए, कोई गेस्ट आए, तो आप उसको बताओ कि मैं मकान नंबर 40 पे हूँ, तो वो 40 पे ही जाएगा, वो 42 पे या 45 पे, 48 पे नहीं जाएगा, ठीक है। इसलिए एड्रेस की ज़रूरत होती है। सेम टू सेम वही चीज़ कंप्यूटर में भी लागू होती है। हज़ारों कंप्यूटर एक साथ है, हमको एक कंप्यूटर से कंप्यूटर नंबर 3 पे सूचना भेजनी है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वही कंप्यूटर नंबर 3 है लाखों में जिसे हमें सूचना भेजनी है? ये हमें नहीं पता चल सकता ना। तो इसके लिए हमें ये ज़रूरत पड़ी कि भाई ये काम करते हैं, जितने भी कंप्यूटर हैं हम उन सबको क्या कर देते हैं? एड्रेस देते हैं। जैसे इसको अपन ने दे दिया 1, इसको 2, इसको 3। एड्रेस मतलब उनको अलग अलग नाम दे दिया,
कि अगर मेरे को कोई सूचना भेजनी है, जैसे मेरे को कोई सूचना 3 नंबर पे भेजनी है तो मैं सीधे 3 पे भेजूंगा, लेकिन जब इनका नाम नहीं हुआ करता था तो इन तीनों कंप्यूटर मुझको इस पर अगर सूचना भेजनी है, अब नाम तो है नहीं, तो मैंने यहाँ से सूचना भेजी तो हो सकता है वो सूचना यहाँ ना जाके यहाँ आ जाए, तो अपन को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ये इनका एड्रेस सेम है, इनका एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है। तो अलग अलग सूचनाओं को भेजने के लिए, अलग अलग डिफाइन करने के लिए, है ना, सूचना को, डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए पर्टिकुलर कंप्यूटर को एड्रेस दिया गया कि इस एड्रेस पे, फला एड्रेस पे हमको ये सूचना भेजनी है, फला एड्रेस पे हमको ये सूचना भेजनी है, फला एड्रेस पे। इसलिए ज़रूरत पड़ी आईपी एड्रेस की। तो आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है। आईपी एड्रेस क्या होता है? एक यूनिक नंबर होता है किसी भी कंप्यूटर का, ठीक है। अब ये जो आईपी एड्रेस होता है, ध्यान रखिएगा, ये आईपी एड्रेस 2 प्रकार का होता है। आईपी एड्रेस मैंने बोला कि इसको मैंने एक नाम दे दिया, ये एड्रेस 1 हो गया, इसको 2 दे दिया, एड्रेस 2, ये 3। तो जब भी मैंने 1 2 3 दे दिया तो सवाल ये उठा कि हम इनको, ये जो एड्रेस दे दिए हैं, तो क्या हम इनको एड्रेस सेम रखें हमेशा के लिए, परमानेंट के लिए, या फिर इनको बदल दें? तो लोगों ने अलग अलग बातें की। कुछ ने कहा एक काम करो भैया कि जो आपने इनको एड्रेस दिया है उनको सेम रखो, इनको चेंज कभी मत करो। तो जो सेम रखने वाले लोग थे, सेम रखने वाले लोग थे जो मानते थे, उसको कहते हैं स्टैटिक। क्या कहते हैं? स्टैटिक, स्टैटिक आईपी एड्रेस, स्टैटिक आईपी एड्रेस, ध्यान रखिएगा, स्टैटिक आईपी एड्रेस। और जो लोग ये कहते थे कि नहीं, समय आने पर हम इस आईपी एड्रेस में बदलाव कर सकते हैं, जैसे समय आया तो मैंने इसको 5 कर दिया, समय आया तो मैंने इसको 7 कर दिया, और समय आया तो मैंने इसको 8 आईपी एड्रेस दे दिया। तो जो बदलने वाले लोग थे, जिन्होंने कहा कि भाई नहीं, आईपी एड्रेस समय के हिसाब से, परिस्थितियों के हिसाब से बदलना चाहिए, तो ऐसे लोगों के लिए जो आईपी एड्रेस बनाया गया उसे कहते हैं डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है ना, डायनेमिक आईपी एड्रेस, ध्यान रखिएगा। तो आईपी एड्रेस 2 प्रकार के होते हैं, या उन्हें 2 वर्गों में बांटा गया, स्टैटिक आईपी एड्रेस, डायनेमिक आईपी एड्रेस। आपसे प्रश्न बनेगा डायनेमिक आईपी एड्रेस का मतलब क्या होता है? देखो, डायनेमिक का मतलब होता है बदलाव। डायनेमिक का मतलब क्या होता है? बदलाव, समय और परिस्थिति के हिसाब से चीज़ों का बदलते रहना चाहिए। और स्टैटिक का मतलब होता है जैसा एक बार दे दिया नंबर, हमेशा परमानेंट के लिए वही। तो प्रत्येक कंप्यूटर का ध्यान रखिएगा, एक आईपी एड्रेस होता है। मान लीजिए जैसे आप शोरूम गए, वहाँ से आपने कंप्यूटर या लैपटॉप लाया, तो आपको एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? एक आईपी एड्रेस दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा। वो आईपी एड्रेस कुछ नंबर्स में हो सकता है, 1 2 3 4, या किसी फॉर्म में, या जो भी उनकी भाषा होगी उस हिसाब से वो हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस स्टैटिक होता है, डायनेमिक होता है, ठीक है। जब आप इंटरनेट से जुड़ते हो तो फिर इन चीज़ों का यूज होता है, ठीक है। अब ध्यान रखिएगा, आईपी एड्रेस मुख्यतः इसके 2 वर्जन हैं, मैंने कहा कि भाई आईपी एड्रेस कंप्यूटर ये 5 इसका क्या है आईपी एड्रेस, इसका 7 है, इसका 8। तो मैंने इस आईपी एड्रेस के वर्जन निकाल दिए। शुरुआती में जो वर्जन था, शुरुआत में जब हम एड्रेस देते थे तो उसका एक परमानेंट, एक उसका कोई पर्टिकुलर मानक था कि हमको जो एड्रेस देना है कंप्यूटर में, वो इस हिसाब से देना, इस तरीके से देना है। तो वो जो तरीका था पहला वाला, उस तरीकों को अपन बोलते हैं IPv4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4। ये 1970 के आसपास ये वर्जन था, शुरुआती दौर की बात है, जब शुरुआत में आईपी एड्रेस दिए जाते थे कंप्यूटर्स को, तब ये 1970 में इस तरह से प्रचलन में था, IP4। तो प्रश्न आपसे क्या बनेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 4 कब आया था? पहली बार 1970 में। ये जो IPv4 था, IPv4 ध्यान रखिएगा, ये 32 बिटों का होता है। कितने बिट का? 32 बिट का। बिट का मतलब होता है अंक। बिट का मतलब क्या होता है? अंक। 0 1 2 3 इस तरह से जो अंक होते हैं ना, उसी को बिट बोलते हैं, बिट, ठीक है ना। तो ये 32 बिटों का होता है। ऐसे ये 32 बिट का मतलब ये 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बहुत सारे नंबर्स होंगे,
बहुत सारे नंबर्स होंगे, ध्यान रखिएगा, और इन नंबर को 0101 के फॉर्म में लिखा जाता है। तो ये जो बहुत सारे नंबर होंगे ना, जब हम उन नंबर को गिनेंगे तो इन नंबरों की संख्या 32 होगी, उसी को बोलते हैं 32 बिट। क्या बोलते हैं? 32 बिट। बहुत सारे नंबर, 32 नंबर होंगे, 1 2 3 4 ऐसे 32 क्या होंगे? डिजिट होंगे, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? 32 डिजिट को अपन क्या बोलते हैं? बिट बोलते हैं। तो इसमें कितने बिट होंगे? 32। लेकिन ये जो बिट होंगे, ध्यान रखिएगा, ये ये ध्यान रखिएगा, ये 4 समूह में होंगे। कितने समूह में होंगे? 4 समूह में। जैसे ये मैंने लिखा है 1 2 3 1 5 6 1 9 1 1 2 0, तो इनके 4 समूह होंगे। 4 समूह का मतलब होता है 4 बाइट। इनके क्या होंगे? 4 बाइट होंगे, ठीक है। 4 बाइट का मतलब ये होता है कि ध्यान रखिएगा, 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है। 8 बिट बराबर क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो जब 8 बिट बराबर 1 बाइट होगा तो हम 32/8 कर देंगे। अगर 32 हमको बाइट निकालना है, या 32 बिट है, 32/8 कर देंगे तो 8 चौको 32, 4 बाइट आ जाएंगे, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का सवाल है, आप समझ सकते हो। तो ये 4 बाइट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 4 बाइट है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट, या 4 समूह समझ लीजिए। अब ध्यान रखिएगा, जो 4 समूह है ना, ये 4 समूह के अंदर जो नंबर्स यूज़ किए गए हैं वो 255 तक ही यूज़ होंगे। मतलब कहने का ये कि मैंने लिखा 123, तो मैं यहाँ पे 283 नहीं लिख सकता, 283 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये है कि आप जो ये 4 समूहों के नंबर आपने लिखे हैं वो नंबर 255 के अंतर्गत ही होने चाहिए, है ना। यहाँ जहाँ जैसे 123 255 के अंदर आता है, सही है। 156 255 के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। 191 255 के अंदर आ रहा है, सही है। और 120 भी 255 के। अगर मैं यहाँ पे 256 लिख दूँ तो फिर वो गलत हो जाएगा, फिर वो सही नहीं माना जाएगा इस नियम के हिसाब से, इस प्रोटोकॉल के हिसाब से। तो ध्यान रखिएगा, इसमें IPv4 1970 में आया, 32 बिट यूज़ होते हैं, और ये 4 मतलब ये 4 के समूह में होते हैं। 4 के समूह में, 1 2 3 4 के समूह में होते हैं। और इनको ध्यान रखिएगा, इनको, इन जो नंबर्स है ना, इन नंबर्स को डॉट से अलग किया जाता है। किससे किया जाता है? डॉट से इनको अलग किया जाता है। मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था, ध्यान रखिएगा, कॉमा नहीं, डॉट से इनको अलग किया जाता है, डॉट। और 255 तक के अंक का यूज़ इन समूहों में किया जाएगा, 32 बिटों में, अर्थात 4 बाइट में, ठीक है। ये नंबर टोटल जो होंगे वो 32 होंगे, 32। सेम टू सेम IPv4 है, थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है। ये 1998 में, ध्यान रखिएगा, आया है। 1998 में ये वर्जन आया है, एड्रेस कंप्यूटर में देने का नया वर्जन, नया मानक, नया स्टैंडर्डाइजेशन लॉन्च किया गया, जिसके अंतर्गत क्या बातें रखी गई? 128 बिट होगा। जैसे मैंने कहा कि ये टोटल अगर हम काउंट करेंगे तो 32 बिट होंगे इस तरह से, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर जो हम काउंट लिखेंगे तो वो 128 बिट में ये संख्या जाएगी, ये संख्या 128 बिट में जाएगी। लेकिन इसमें जो ग्रुप होंगे, टोटल ग्रुप, यहाँ पे कितने ग्रुप थे? 1 2 3 4 समूह थे। तो इसमें समूहों की संख्या क्या हो जाएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है। यहाँ पे कितने लिखा है? 1 2 3 4 6 7, 7 ही लिखा है, 8 समूह टोटल होते हैं, 8 समूह होते हैं, ध्यान रखिएगा। और इन 8 समूहों को इस कॉलम के माध्यम से, ये कॉलम के माध्यम से अलग किया जाता है इनको। प्रश्न ये क्या बनेगा? प्रश्न ये बनेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन नंबर 6 में जो 8 समूह होते हैं उनको किस चिन्ह के या किस साइन के माध्यम से अलग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, उन्हें कॉलम के माध्यम से अलग किया जाता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 में डिजिट को या बिट को या समूह को किस चिन्ह के माध्यम से अलग किया जाता है? इनको डॉट के माध्यम से, उनको किसके माध्यम से? कॉलम के माध्यम से। इनमें बिटों की संख्या 32, इसमें बिट की संख्या कितनी होगी? 128। 128। अब चूंकि बाइट निकालना है तो क्या करेंगे? मैंने कहा था कि 8 बिट में 1 बाइट होता है। 8 बिट में क्या होता है? 1 बाइट होता है। तो 128 बिट में अपन 8 का डिवाइड कर देंगे, 8 को भाग दे देंगे तो 16 बाइट आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो समूह है उस समूहों की संख्या 8 होगी। 8 हेक्सागोनल समूह में इनको बांटा गया, हेक्साडेसिमल समूह में इनको, इनके नंबर्स को बांटा गया। तो ये
वर्जन नंबर 6 और IPv नंबर 4, यहाँ से 4 से 5 सवाल बन सकते हैं। अब मैं एक बार फिर से सवाल बताऊंगा कौन कौन से। पहला सवाल बनेगा कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कब लॉन्च हुआ? 1970 में। कितने बिट यूज़ होते हैं? 32। कितने बाइट? 8 से डिवाइड करोगे 4 बाइट। क्यों 4 बाइट? क्योंकि 8 बिट बराबर 1 बाइट होता है, इसलिए 8 से डिवाइड कर देंगे तो बाइट आ जाएगा। फिर ये 4 समूह होते हैं इनको 4 अलग अलग समूह में बांटा जाता है। 1 2 3 4 समूह होते हैं और उन 4 समूह के जो नंबर्स होते हैं 255 के अंतर्गत ही होते हैं, मतलब 255 तक ही होंगे, उसके बाद नहीं आप यूज़ कर सकते हैं। 256 यहाँ पे नहीं होगा यूज, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनेगा IPv6 कब बन सकता है? कब बना? 1998 में ये वर्जन लॉन्च हुआ कंप्यूटरों को एड्रेस देने का। इसमें बिटों की संख्या 128 है, बाइट 16 और ग्रुप 8 ग्रुप। अलग कैसे करते हैं इनको? कॉलम से अलग करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ जो है मैंने आपको बता दी। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूँ। मैंने कहा सबसे शुरुआत में जो इंटरनेट शब्द का प्रयोग किया वो लिकलाइडर ने किया 1962 में। उसके बाद विंटन सर्फ से रहा नहीं गया, उन्होंने कुछ डेटा कलेक्ट किया, दुनिया को बताया कि भैया यही इंटरनेट है। दुनिया ने उस समय, चूँकि तत्कालीन परिस्थितियाँ थी, लोगों के पास कुछ था नहीं, तो मान लिया कि हाँ भाई ठीक, आप ही जनक हो इंटरनेट के। और इंटरनेट के जनक घोषित कर दिया गया विंटन ग्रे सर्फ को, ठीक है। तो विंटन ग्रे सर्फ को फादर ऑफ इंटरनेट या इंटरनेट का पितामह भी कहा जाता है। यही घटनाक्रम चल ही रहा था, नेटवर्कों की बात हो ही रही थी, है ना, बात हो ही रही थी। तो अमेरिका कहाँ पीछे रहता? और अमेरिका ने जब इंटरनेट की चर्चा चल रही थी दुनिया भर में, विंटन ग्रे सर्फ लाइट पे आ चुके थे, लिकलाइडर आ चुके थे, है ना। तो इंटरनेट के अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1969 में, जब उस समय इंदिरा गांधी की सरकार भारत में बन रही थी और योजनाओं का काल समाप्त हो रहा था, उसी समय अमेरिका के रक्षा विभाग ने क्या किया, एक ARPANET नामक एक नेटवर्क बनाया जो कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जिसने पहली बार एक शब्द प्रयोग किया जिसे अपन लू शब्द कहते हैं, लो शब्द कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने बताया कि जब कंप्यूटर बन गया, नेटवर्क भी बन गया, इंटरनेट का प्रचलन होने लगा, इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाने लगा, उसे नेटवर्कों का नेटवर्क कहा जाने लगा। तो फिर जब कंप्यूटर बन गए, नेटवर्क बन गया, सारी चीज़ बन गई, तो कंप्यूटर को अलग अलग सूचना भेजने के लिए उनको एक अलग अलग नंबर दिए गए, उनको एड्रेस में बांटा गया, ताकि हम जब कोई सूचना भेजें तो हमको पता होना चाहिए कि वो सूचना फला कंप्यूटर पे गई है कि नहीं गई है। तो फला कंप्यूटर या एक पर्टिकुलर कंप्यूटर भेजने के लिए उसको हमने एक विशेष एड्रेस दे दिया, और उस एड्रेस को ही वास्तव में क्या कहा गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस या IP एड्रेस कहा गया। और फिर ये जब IP एड्रेस बना तो वो IP एड्रेस 2 प्रकार के थे। उस IP एड्रेस में कुछ लोगों ने बोला एक काम करते हैं, जो अपन ने कंप्यूटर को एड्रेस दे दिया उसको परमानेंट रखने देते हैं। ऐसे लोग जिसकी वकालत करते थे उसे हम स्टैटिक IP एड्रेस कहते हैं। और ऐसे लोग जो मानते थे कि नहीं यार, समय और परिस्थिति के हिसाब से इस एड्रेस में बदलाव होना चाहिए, तो ऐसे लोग जिसकी वकालत करते थे वो था डायनेमिक IP एड्रेस। ये 2 प्रकार के, ठीक है। अब ये 2 प्रकार के हो गए। उसके बाद फिर IP एड्रेस के वर्जन मैंने आपको बताया कि ये 2 प्रकार में बांटा गया, लेकिन जब शुरुआत में IP एड्रेस आया तो उसको एक वर्जन दिया गया, IPv वर्जन 4। क्यों दिया गया? क्योंकि उसका एक कुछ मानक, कुछ तरीके होते हैं कंप्यूटर को चलाने के, एड्रेस को चलाने के, इंटरनेट को चलाने के। तो IPv वर्जन 4 लॉन्च किया गया। एड्रेस वर्जन है, जो एड्रेस होता है कंप्यूटर का, उसी का एक वर्जन है 4। उसमें मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई, और फिर IPv6 के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बताई। इन सारी चीज़ों को अगर आपने कहानी के रूप में सुना है तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको कभी नहीं भूलेंगी। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं, और आप चाहें तो इसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, उसमें मैं इसी इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग साइट्स के जो और महत्वपूर्ण टर्मिनोलॉजी है, जो जिसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है स्टूडेंट को, वो समझ नहीं पाता, हाइपर लिंक, हाइपर टेक्स्ट, URL, डोमेन नेम, TDL, ये सारी चीज़ें जो काफ़ी, वेब पेज, www क्या होता है, ये सारी चीज़ों की चर्चा मैं अगली क्लास में आपसे करूँगा। तब तक लिए मैं गौरव मिश्रा आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।